स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार अपने जो ये हमने 9th क्लास का बायोलॉजी के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने, हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स है, उसके अंदर हम लोगों ने 5 चैप्टर्स पूरे खत्म कर लिए थे। जैसे सेल खत्म कर लिया था, उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज खत्म कर लिया था, व्हाई डू वी फॉल इल वी हैव कंप्लीटेड, एंड लास्ट टाइम हम लोगों ने टिश्यूज टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, टिश्यू देखो, ऐसे तो लिंक सेल का टिश्यू से बैठता है, लेकिन थोड़ी सी सेल के बाद अगर डायरेक्ट में टिश्यू पढ़ाती तो वो थोड़ा सा बोरसम हो जाता कि वही चीजें रिपीट होंगी। अब आपने क्या किया, सेल के काफी टाइम बाद टिश्यूज पढ़ा तो ओके, थोड़ा सा इंटरलिंक करने में प्रॉब्लम थी, पर मैंने आपको वो हर पॉइंट बताया जहां पर टिश्यूज का लिंक सेल से हो रहा था। तो उस बिहाफ पर वी हैव फर्स्ट कंप्लीटेड सेल, देन वी हैव स्टार्टेड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, दैट वी हैव कंप्लीटेड। देन उसके बाद हमने व्हाई डू वी फॉल इल पढ़ा, और व्हाई डू वी फॉल इल पढ़ने के बाद हम लोगों ने टिश्यूज टॉपिक स्टार्ट किया था। टिश्यू टॉपिक में हम लोगों ने सब कुछ कवर अप कर लिया था। टिश्यू में बस ये है स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी टिश्यू के बाद। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने जो भी आपको टिश्यू टॉपिक में पढ़ाया है उसको मैं ओवरऑल एक फ्लो चार्ट में आपको बताऊंगी। देन में जो लास्ट टॉपिक है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, किसी बुक में ये नेचुरल रिसोर्सेस के नाम से चैप्टर दिया हुआ है, किसी बुक में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के नाम से चैप्टर दिया हुआ है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ले देके हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनके मैनेजमेंट के बारे में हमें स्टडी करना है। तो एग्जिबिट 1 इन द सेम थिंग। ठीक है, टिश्यू की जो पावर बूस्टर क्लास है, टिश्यू की जो पावर बूस्टर क्लास है उसको मैं 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि टिश्यूज में लगभग टिश्यूज में लगभग आपने जो समरी थी वो काफी टाइम पढ़ ली थी। एक्चुअली मैं उसी की समरी की बात करवा रही हूं। तो अगर हुआ तो मैं टिश्यूज और नेचुरल रिसोर्सेज की पावर बूस्टर क्लास एक साथ करा दूंगी, वरना आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी, देन मैं टिश्यूज की पावर बूस्टर क्लास 1 या 2 दिन में फॉलो अप करने वाली हूँ। थोड़ा सा पैटर्न कभी कभार आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। आपको वो हर चीज का मैटर मिलेगा जो भी आपके एक अच्छे मार्क्स लाने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे शॉर्ट टर्म समरी ऑफ टिश्यूज। पूरा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि किस तरीके से वेरियस टिश्यू लिंक्ड है, और सबका एक बार चार्ट बना लेंगे। देन हमारा टिश्यू टॉपिक थ्योरी वाइज कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अपना नया चैप्टर भी आज ही स्टार्ट कर लेंगे। तो अपन लिखते हैं शॉर्ट फ्लो चार्ट समरी ऑफ टिश्यूज। शॉर्ट फ्लो चार्ट समरी ऑफ टिश्यूज, शॉर्ट फ्लो चार्ट समरी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, चलो क्या करोगे शॉर्ट टर्म समरी में? बताना नहीं है, सिर्फ लिखती जा रही हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। देखो, सेल आया, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग हुई, उसकी ग्रुपिंग ने टिश्यू बनाया, उसकी ग्रुपिंग ने टिश्यू बनाया। अब इस टिश्यू में सेल का क्या हो सकता है? सेम स्ट्रक्चर भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, और ओरिजिन तो सेम होगा ही, ओरिजिन तो सेम होगा ही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, ये तो क्या था, सेल की ग्रुपिंग हुई और टिश्यू बना। अब देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इसलिए मेरे पास डिवीजन ऑफ लेबर भी है, इसलिए मेरे पास डिवीजन ऑफ लेबर भी है। जनरली ये किसमें पाया जाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ज्यादा सेल्स है, सेल्स ने ग्रुपिंग करी है और सबको बराबर बराबर काम क्या कर दिया है? बांट दिया है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दूसरी बात करें अपन, टिश्यू कौन से टर्म से आया है? टिश्यू एक टर्म से आया है जिसको बोलते हैं हिस्टो, जिसको बोलते हैं हिस्टो। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या हो गई? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। ठीक है, बात खत्म हो गई। अब हमने बात करी कि इन मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सेल होगा, तो सेल की ग्रुपिंग में टिश्यू किसके अंदर बनेगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मेजॉरिटी में कितने तरीके की चीजें लेते हैं अपन? प्लांट और एनिमल्स और प्लांट्स लिखेंगे। एक के बारे में तो स्टडी करना नहीं है अपन को, ठीक है। तो प्लांट से अगर रिलेटेड हम लिखेंगे तो प्लांट से रिलेटेड क्या लिखूंगी? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। चलो अब मैं प्लांट टिश्यू पे आती हूं। अब मैं किस पर आती हूं? प्लांट टिश्यूज पे। सारी चीजें प्लांट टिश्यूज के बारे में क्या होंगी? जैसे प्लांट क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। स्टेशनरी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कंज्यूम्स लेस एनर्जी, उसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊं, एनिमल टिश्यू इसके अपोजिट क्या होंगे? ये स्टेशनरी है तो मूवेबल, ये ऑटोट्रॉफिक है, खुद खाना बनाते हैं तो ये खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। कंज्यूम्स मोर एनर्जी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने? चलिए अब हम लास्ट में रिवीजन में क्या ले रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा प्लांट और एनिमल के बारे में, उसका एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ टिश्यू टॉपिक क्या होगा आज फाइनली मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी और हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो क्या लिख सकते हो आप प्लांट टिश्यूज में? प्लांट टिश्यूज में क्या क्या लिखोगे? देखो प्लांट टिश्यूज में ब्रॉडली आपके पास दो तरीके के टिश्यूज आते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में आपके पास दो तरीके के टिश्यूज आते हैं। परमानेंट में आपके पास कौन से तरीके के टिश्यूज आते हैं? दो तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल के अंदर भी कुछ आएंगे और कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कुछ आएंगे। सिंपल के अंदर कौन से आएंगे? देखो पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में दो मॉडिफिकेशंस थे, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। दूसरा आता है
कॉलिन काइमा। दूसरा क्या आता है? कॉलिन काइमा। रिवीजन में अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं। और लास्ट में क्या आएगा? स्क्लेरिन काइमा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स में कौन से दो आ रहे थे? जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करने की नीड नहीं है। ठीक है। ये आपके क्या हो गए हैं? प्लांट टिश्यूज। फाइनली लास्ट में क्या ले रहे हैं? एनिमल टिश्यूज। इसमें क्या थे? 4 तरीके के थे। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या था? कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा यही था ना स्टूडेंट्स। तीसरा क्या था? मस्कुलर टिश्यू, और चौथा और आखिरी वाला नर्वस टिश्यू। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? इनके सिर्फ टाइप्स के बारे में लिखेंगे। ये क्या है? आपके टिश्यू चैप्टर का ओवरऑल एक समरी बन रही है कि जब भी आप कभी फास्ट रिवाइज करोगे या एग्जामिनेशन का टाइम आता है कि आपको सारे पेजेस नहीं खोलने, इस फ्लो चार्ट को देखते चलो, पूरा टिश्यू चैप्टर आपको क्या हो जाएगा? समराइज हो जाएगा। ठीक है। वैसे मैं आपको जनरली चैप्टर्स में नहीं करवाती थी, पर अब से अपन क्या करेंगे? पावर बूस्टर की पीपीटी वाली क्लास पढ़ने से पहले थ्योरी की भी एक समरी हमेशा लिखेंगे। ठीक है। नंबर 1 पे कौन आएगा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसमें कौन से आए थे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसमें कौन से टाइप आए थे? देखो, पहला क्या था? फ्लैट सेल्स, स्क्वामस। स्क्वामस से आप स्क्वीज समझ सकते हो। स्क्वीज मतलब चपटाना, चिपकना। ठीक है। किसी चीज को आपने क्या कर दिया? चपटा कर दिया प्रेस करके। स्क्वामस के बाद क्यूबॉइडल, और क्यूबॉइडल के बाद कॉलमनार। क्यूबॉइडल के बाद कॉलमनार। इधर से इधर आएंगे। सिंपल के बाद क्या आता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? नाम तीनों के वही रहेंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कॉलमनर। इसमें भी यही टाइप्स रहेंगे। ठीक है। क्या रहेंगे? स्क्वामस, क्यूबॉइडल, और तीसरा कॉलमनार। इसके अंदर एक सब कैटेगरी आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फटाफट देख लीजिए। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू उठाते हैं। क्या उठाते हैं स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यू। इतना आप लोगों को समझ में आया? होप टिश्यू चैप्टर तो अपन ने इतनी बार रिवाइज कर लिया है। मैंने बीच में भी आपको ऐसी समरी लिखाई थी। आपको इस चैप्टर में क्या किसी भी चैप्टर में आई थिंक स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, क्या लिखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव
कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा आपके पास, सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस ठीक है। अब इसमें टाइप्स क्या क्या आएंगे, इफ वी डिस्कस अबाउट द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो वी विल काउंट ब्लड, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, हर चीज शॉर्ट में चल रही है, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट वाला आएगा, सपोर्ट में क्या आएगा, बोन एंड कार्टिलेज, क्या आएगा, बोन एंड कार्टिलेज। उसके बाद सपोर्ट के बाद क्या आता है, डेंस वाला, डेंस या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या आएगा, लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन। फिर आएगा लूज वाला, लूज में क्या आते हैं आपके, एरियोलार एंड एडिपोस, एरियोलार एंड एडिपोस, ठीक है। इसको खत्म होने के बाद क्या उठाएंगे, मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर में क्या थे हमारे पास, तीन तरीके के थे, स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल को अपन क्या क्या बोलते हैं, स्केलेटल को अपन बोलते हैं स्ट्रिएटेड या फिर स्ट्रिप्ड या फिर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब ये ऐसी मसल्स हैं जो मेरी इच्छा के अनुसार काम करेंगी, जब मैं चाहूं काम करवाऊं तो करेंगी, जब मैं चाहूं नहीं करूं तो नहीं करेंगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा आएगा स्मूथ। स्मूथ स्ट्रिएटेड और स्ट्रिप क्यों बोला था, क्योंकि माइक्रोस्कोप में देखने पर इन मसल सेल्स के ऊपर धारियां या फिर स्ट्रिप्स नजर आती हैं। ये क्या होंगे, नॉन स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिप और इनवॉलेंट्री। अपने हिसाब से काम करेंगे, ना तो हम इन्हें अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, ना ही हम इन मसल्स पे अपना कोई कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। लास्ट की मसल्स क्या होती हैं, कार्डियक। कार्डियक मतलब जो स्पेसिफिकली सिर्फ हार्ट से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है और उनका लोकेशन सिर्फ वही है। इनका ऑल ओवर बॉडी में होता है, इनका भी बॉडी में कहीं ना कहीं होता है। मेनली वाइटल ऑर्गन्स ये बोन से एसोसिएटेड है, स्कल से, पूरे स्केलेटन से। कार्डियक में भी इनवॉलेंट्री, कार्डियक में भी इनवॉलेंट्री। आखिरी कौन सा आता है, आखिरी आएगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या करूंगी मैं, देखो नर्वस टिश्यू में मैंने आपको बताया था कि ये कंडक्शन का काम करते हैं। एक्टिवली जनरेटेड सिग्नल एंड फास्टली ट्रांसमिटेड इम्पल्स आइदर फ्रॉम ब्रेन टू पेरिफेरल नर्व्स या वाइसा वर्सा फ्रॉम पेरिफेरल नर्व टू ब्रेन वाया स्पाइनल कॉर्ड इन बोथ द कंडीशंस। तो इसमें क्या क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में, पहला आएगा आपका सेल बॉडी, या फिर साइटोन, फिर आता है एक्सॉन, फिर फाइनली आपकी टर्मिनल ब्रांचेस। और उन टर्मिनल ब्रांचेस के एंड में क्या होता है, एक लॉब्यूलेटेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हो, साइनेप्टिक नॉब या फिर बल्ब।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका टिश्यू चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसकी मैंने पूरी समरी भी लिखा दी है। इसको देख लीजिए, देन वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर चैप्टर।